वो कह रहे हैं आप नहीं, ये मतलब श्योर शॉट करके चलती हैं कि जब चुनाव आए उससे 1-2 महीने पहले थोड़ा तनावपूर्ण माहौल कर दीजिए। मैंने थोड़ा उसको स्लो डाउन करके आपसे सवाल पूछा है, उन्होंने तो बहुत तीखे। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय पर आपने चूंकि चर्चा रखी है, तो मैं बहुत चुनावी बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनावों में अपने मुद्दों पर जाती है, जनता के बीच जो कार्य किया उसके ऊपर जाती है, और हम विकास और विरासत के समन्वय की जो राजनीति कर रहे हैं हम उसको लेकर जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि ध्रुवीकरण के आधार पर ही चुनाव लड़ती है, और ध्रुवीकरण के आधार पर आप चुनाव को जीतना चाहते हैं, इसलिए आप इस साजिश को भी चुनाव की दृष्टि से देखते हैं, और ये जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि इस तरीके की अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़कर ध्रुवीकरण आखिर कौन करना चाहता है। आप इनके ट्रैप में जा रही हैं ऋचा जी। अगर मैं ईमानदारी से बोलूं ना, तो आप इन्हीं के ट्रैप में जा रही हैं। आप क्यों कह रही हैं कि ये बिगाड़ रहे हैं सौहार्द, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? हटाइए कप्तान वहां से, हटाइए वहां से जिलाधिकारी को। नहीं, हमारी पुलिस सौहार्द को बनाए रखने के लिए जितना भरसक ये जो प्रयास किया जा तस्वीरें सकता हैं, है ये वो फाइल किया फुटेज है। जाएगा। और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, आदरणीय पुष्कर सर, आप लिख कर ले लीजिए मुझसे कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनमें से किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो प्रशासन के ही क्यों ना लोग हो। लेकिन अभी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि स्थितियों को, जो भी तनावपूर्ण स्थितियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए, जिसके लिए तमाम बड़े से लेकर छोटे अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। स्वयं योगी आदित्यनाथ जी इस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करें तो हमें इस बात की भी चर्चा करनी होगी कि बहुसंख्यक समुदाय के पर्वों पर इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, आप कहेंगी पुष्कर जी, आप मेरे साथ सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए पिछले 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और फिर ये क्यों हो गया? ये पहला कांड है। आता हूं दुबे जी आप पास। सर, एक अंतिम बात, एसके दुबे जी एनआईयू की रिपोर्ट की बात कर रहे थे। 2012 में 227 दंगे हुए। अरे तो अब तक नहीं लौटे हैं, क्यों परेशान है? 2012 दंगे का ऐसा हाल हुआ है कि अभी तक नहीं लौटे हैं। नहीं, ये लौटने वाले हैं भी नहीं, क्योंकि दंगों को ये भविष्यवक्ता मैं नहीं हूं, ये भविष्यवक्ता नहीं हूं। वो दुबे जी बताएंगे कि क्यों लौट रहे हैं, क्यों नहीं लौटेंगे। बोलिए एसके दुबे साहब, बोलिए जल्दी। मैं चौहान साहब एक बात बता दूं, अभी 2 दिन पहले मैं एक चैनल पे था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसा बोल रहे थे कि उनका कहने का मतलब ये था कि विपक्ष को जिसने वोट दिया है वो आतंकी हैं। आप विचार करके इनकी मानसिकता कैसी है? अगर हम 33 या 35 वोट लेके आए हैं, वही हम कह रहे थे। ये तो खड़गे साहब ने कहा है। और झंडा जिस व्यक्ति ने बदला उसके ऊपर गोली चला देते हैं। देखिए, संविधान की प्रतियां लेकर घूमते हैं। लेकिन संविधान और कानून देखिए, मैं आपको बोलना था मैडम, मैंने आपको भी पूरा टाइम दिया। नहीं, मैं फिर दे दूं, मैं फिर टाइम दे दूंगा आपको, आप रुकिए। तो मैं आपको चौहान साहब बता रहा हूं कि मेरे को लिटरली उस दिन, मैं आज 2.5 साल से 3 साल से प्रवक्ता हूं, मैं कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ जितना उस दिन मैंने उसको बोला कि भाई हमारे आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कम से कम भाषा शैली ऐसी बोलिए कि जो टीवी पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी जस्टिफाई हो। आता हूं दुबे जी आप पास, पार्टी की जो मानसिकता, लौट के आता हूं, दूसरे राउंड में लौट के आता हूं। डॉक्टर साहब, मठ और माफिया की तुलना आप लोग करते हैं और आप ज्ञान हमको देंगे। बिल्कुल ज्ञान तो लेने की जरूरत नहीं है किसी से, कम बीजेपी सपा से ना ले, सपा बीजेपी से नहीं लेगी, तभी ज्यादा ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, ये एक फेलियर अगर देखा जाए, प्राइमा फेसी जिस पे बात करते हैं, वो आपको क्या लगता है? अकेले बहराइच नहीं, कौशाम्बी भी है, कुशीनगर भी है, और कई छोटी छोटी जगहों पर छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ये आप किस तरीके से देख रहे हैं, और ये प्राइमा फेसी इसमें क्या लगता है आपको? देखो चौहान साहब, निश्चित तौर से सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे और जाएं तो देखेंगे कि जहां घटनाएं पहले से घटित हुई होती हैं वहां पर इंटेलिजेंस यूनिट ज़्यादा सक्रिय होती है, पुलिस ज़्यादा सक्रिय होती है। लेकिन जहां घटनाएं पहले से कभी घटित नहीं हुई, जिस मोहल्ले से यात्रा जा रही है, तो निश्चित तौर से फोर्स उसी हिसाब से लगाया जाता है। तो जहां घटना घटी बहराइच में,
वहां पहले कभी ऐसा घटनाक्रम हुआ नहीं, इसलिए लगता कि पुलिस को बहुत सक्रिय होना चाहिए था या एलआईयू को बहुत सक्रिय होने की वहां आवश्यकता थी। जिस तरीके की घटनाएं होती हैं कहीं भी आप उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन जहां घटनाक्रम पहले हुए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, वहां दोबारा घटनाएं रिपीट योगी सरकार आने के बाद नहीं हुई। और वहां इसलिए नहीं हुई कि पहले का जो इतिहास होता है उसी हिसाब से मुझे लगता है फोर्स की व्यवस्थाएं होती हैं। तो इतना बड़ी संख्या में फोर्स तो है नहीं कि सब जगह लगा दिया जाएगा, लेकिन जहां पहले से जल चुका होता है निश्चित तौर से वहां सक्रियता फोर्स की ज्यादा रहती है, बजाय उसके कि जहां कभी पहले कोई घटना घटित नहीं हुई। आप देखिए कि जब पत्थरबाजी होती है किन्हीं भी घर से हो, तो जो दोनों तरफ से जो यूथ हैं, निश्चित तौर से मुझे लगता है कि सहन शक्ति आज के यूथ में तो है नहीं। तो यदि किसी घर से पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद यदि कोई उसमें से एक व्यक्ति छत पर चढ़ा गया और उसको झंडे को उतार के दूसरा झंडा लगा दिया, तो पुलिस को वहां कम से कम कार्रवाई करनी चाहिए थी और दूसरे वर्ग को इतना संयम बरतना चाहिए था कि कम से कम सरकार पे भरोसा हो। बिल्कुल ये नहीं है कि यदि कोई सिरफिरा व्यक्ति, सिरफिराई कहूंगा मैं, कि जो व्यक्ति चढ़ गया और उसने इसको घटनाक्रम किया तो आप उसको गोलियां मार दें और गोलियां मारने के बाद उस सबको खींच ले जाएं और चक्कुओं से गोद दें। ये मुझे लगता है कोई आतंकी घटना हो सकती है। बिल्कुल इतना स्थिति नहीं हो सकती कि आप गोली मारने के बाद सबको खींच के और चक्कुओं से आप गोदने का प्रयास करें। तो इसका मतलब भावे स्थिति देख सकते हैं आप कि जहां जिस घर से घटनाक्रम हुआ उस घर में किस प्रवृत्ति के लोग रह रहे थे, ये उंगली उठाना अलग बात है। या तो इस देखो कभी क्या है कि रोष में गोलियां मार दी हो जाता है, लेकिन बर्बरता ये तो सबके साथ हो, और ये बर्बरता इस बात के सबूत है कि उनकी मानसिकता क्या है, किस मानसिकता के लोग उस क्षेत्र में या उस घर में रह रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो घटनाक्रम हुआ, जिस मोहल्ले में घटनाक्रम हुआ, उस घर में जो लोग रहने वाले थे, गोलियां चलाने वाले थे, चक्कुओं से करीब 13-14 उसकी बॉडी पे घाव आए हैं। यदि इस बर्बरता के लोग वहां रह रहे हैं तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि ये सुनियोजित था कि हम पत्थरबाजी करेंगे। सुनील जी वही सवाल खड़ा हो जाएगा जी कि सुनियोजित होने तक पुलिस कहां थी? कितने पुलिसकर्मी? आप ये बताइए 1000। अभी आपने नहीं, जब मैं आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं आप ही से, नहीं, आपने क्या कहा? योगी सरकार में दूसरी बार वहां नहीं हुआ। मैं नहीं जाऊंगा प्रतापगढ़, मैं नहीं जाऊंगा कौशाम्बी, मेरी वो आदत नहीं है कि मैं वो गिनाऊं कि जहां, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि वहां मोहल्ले में ऐसी मानसिकता थी। आप ये भी तो देखिए, पूरा, मैं उस समय के 40 मिनट छोड़ दीजिए, आप उसके बाद देखिए पूरा का पूरा एक शोरूम फूंक दिया जाता है। ठीक है, पुलिस वहीं खड़ी है। आप मुझे बताइए, पुलिस वहीं खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। पत्रकारिता के क्षेत्र में आप भी बहुत हैं, मैं भी करीब 2-3 दशक से हूं। 5000 लोगों की संख्या में यह सड़कों पर लोग उतर आए और कोई जनहानि न हो। जनहानि हुई, आगे लगी, गाड़ियां फूकी, आग लगाई, शोरूम में आग लगाई, लेकिन जनहानि से मुझे लगता है कि पुलिस की जो सक्रियता और आदित्यनाथ योगी ने जो तत्काल ट्वीट कर करके या जो फोन करके जो बातें कही कि कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मैं कह रहा हूं कि ये कोई जनहानि नहीं हुई है। ये जनहानि नहीं है। अरे मालहानि कैसी तो बात कर रहे हैं? मालहानि हुई, मैं करूं मालहानि हुई, जनहानि आप जनहानि दो लोग, एक बीमार, एक गंभीर अवस्था में, कोई ऐसी खबर। नवीन जी, मैं नवीन जी मुझे उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं इसलिए नहीं जाऊं, उत्तर प्रदेश की एक घटना मुझे आप बता दीजिए। क्या? कौशिकला याद है आपको जी? मथुरा याद है आपको? याद है कितने लोग मारे गए? अरे वो ऋचा जी को गुना लेने दीजिए। मैं ऋचा जी की बात नहीं कर रहा। मैं एक लाइन में सपा को कह रहा हूं। मैं एक लाइन में सपा बसपा में जाना ही नहीं चाहता। मैं उस जनता की मानसिकता की बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी संख्या में तमाम दंगे इन आंखों ने देखे हैं, हमने, आप दोनों लोगों ने देखे। लेकिन जब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो बहुत बड़ी संख्या में जनहानि होती है। वो जनहानि निश्चित तौर से पुलिस के सतर्क रवैये से रोकी गई है। नवीन जी, आप इस थ्योरी को कितना एडमायर करते हैं कि ये एक्शन का रिएक्शन था, और एक्शन का रिएक्शन था इसीलिए पुलिस चुपचाप खड़ी थी। पुष्कर जी देखिए, थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। 2002 के गुजरात दंगे,
हमें देखना पड़ेगा। उसके पहले नरेंद्र मोदी जी की जो छवि थी वो उतनी ग्लोरीफाइड नहीं थी। कोई हिंदू नेता के रूप में उनको नहीं जानता था, बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री वो जाने जाते। जब ये कांड हुआ, गोधरा के बाद जो गुजरात दंगे हुए, गुजरात दंगों के बाद जिस तरीके की वहां अत्याचार हुआ और पुलिस का फेल्योर रहा, सरकार का फेल्योर रहा, वो जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। उस फेल्योर के बाद नतीजा क्या निकला? कुछ सालों के बाद उनकी इमेज ग्लोरीफाइड हुई और वो एक हिंदू नेता के रूप में स्थापित हुए, आज इतने ज्यादा ग्लोरीफाई हो गए कि देश के प्रधानमंत्री हैं।